नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। आज चिराग पासवान जी आयुष हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। सूरज कुमार सिंह के घर नोहटा हम आपको लाइव दिखाते हैं। चिराग पासवान जी घटना पर क्या बोलते हैं। हम लोग को इसकी घटना पर ब्रीफ कर देंगे थोड़ा। ये घटना ऐसी झकझोर देने वाली ये घटना है जो कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोलती है, बताती है कि बिहार में क्या हालात हैं और न्याय के लिए किस तरीके से एक बिहारी को दर दर भटकना पड़ रहा है। और मैं जिन बिहारी का जिक्र कर रहा हूँ वो एक बड़े पद पर हैं, एक पढ़ा लिखा बड़े ओहदे पे काम करने वाला ये परिवार, जिसने अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए, इस उम्मीद के साथ कि उस कदम से बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। पर आज जिस तरीके से उनके बच्चे के साथ किया गया और उसके बाद जिस तरीके से सरकार इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, क्या छुपाने का प्रयास कर रहे हैं ये। पहले तो सरकार इन तमाम सवालों के जवाब दे कि ये मानस नशा मुक्ति केंद्र क्या सरकार की जानकारी में चल रहा है, क्या सरकारी एफिलिएशन है इसका, क्या यहाँ पे किए जाने वाले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या वो एक रूल बुक के आधार पर हो रहे हैं, क्या यहाँ पे डॉक्टर्स जितने पेशेंट्स को अटेंड करने वाले लोग हैं क्या वो लोग वेल ट्रेंड हैं इस तरीके के पेशेंट्स को या इस तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए। उसके बाद सवाल उठता है पोस्टमार्टम करने वालों पर। बच्चे की तस्वीरें मैंने देखी हैं, अगर उस बच्चे की तस्वीरों में बेड पर, जहाँ पर ही वॉज वेंटिलेटेड, उस बेड पर अगर उसकी बॉडी पे इंजरी मार्क्स हैं तो क्यों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इन मार्क्स का जिक्र नहीं हुआ। क्यों पहले ही इस बात की थ्योरी को गढ़ने का प्रयास किया गया कि चोक करने से और ट्यूब में गले में खाना फंसने से, अनाज फंसने से उसकी संभवतः मृत्यु हुई होगी, और वही जो बात पहले कही गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही चीज़ उभर कर आई। तो क्या ये कोई एक कॉन्स्पिरेसी है कुछ लोगों को बचाने की। कारण जो भी हो, सरकार को इसमें जवाब देना होगा, क्योंकि बिहार का एक होनहार बच्चा जो संभवतः आगे चलकर बड़ा नाम करता, बड़ी चीज़ें करता, परिवार जिस परिवार से वो आता है, भाई ताज्जुब इस बात का होता है कि अगर इस परिवार को भी न्याय के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़े तो एक आम बिहारी के लिए क्या होगा ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है। ऐसे में मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूंगा ही, पर राज्य सरकार में जिस तरीके से प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ही इतनी लीपापोती देखने को मिली है, जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट संभवतः मैनिपुलेटिव हो सकती है, हम लोग मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं खुद केंद्र सरकार के संज्ञान में भी ये विषय दूंगा, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में मैं ये विषय दूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री के संज्ञान में मैं ये विषय दूंगा, और मैं चाहूँगा कि भैया दोबारा से विस्रा रिपोर्ट के माध्यम से हो या जो वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्टमार्टम की गई है उसको दोबारा से एक टीम ऑफ डॉक्टर्स एनालाइज करें, और सही में क्या यही कारण है आयुष के निधन का, उनकी मृत्यु का, क्या यही कारण है या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है। क्योंकि बच्चे ने भैया शिकायत की है 29 दिसंबर को भी, जब परिवार के लोग गए उस वक्त भी बच्चे ने शिकायत की कि मेरे साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है। और किन परिस्थितियों में बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भाई अगर किसी के हालात ठीक नहीं है आप उनको बाइक पे लेके जाएंगे। मानवता भी आधार बनता है इन सब चीज़ों में। और जिस हॉस्पिटल में वो थे वहाँ के डॉक्टर्स क्या कर रहे थे जब आयुष की तबीयत बिगड़ी, उस वक्त वो क्या कर रहे थे, उनके वाइटल स्टैट्स, उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं, क्या उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही थी। अगर इन्होंने कहा कि भैया उनकी बीपी पल्स एकदम से नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या आर्ली बेसिस पे या दिन में 2 बार 3 बार 4 बार क्या मॉनिटर किए जा रहे थे उनके बीपी पल्सेस को, क्योंकि इस तरीके के पेशेंट्स की ये मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी होती है। बहरहाल जहाँ पे जिसकी भी लापरवाही है, मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूँगा कि मानवता के आधार पर
अपना बच्चा समझकर, बिहारी बच्चा समझकर, बिहार का भविष्य समझकर परिवार को कम से कम ये लोग न्याय दिलाने का काम करें। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करके उस स्तरीय जांच इसकी की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। बच्चा तो वापस नहीं आएगा, पर कम से कम परिवार को, उनकी दादी हैं यहाँ पे भाई, इस उम्र में न्याय के लिए ये आंसू बहा रही हैं, कम से कम इनको न्याय मिले। एक क्लोजर होना ज़रूरी है, बच्चे को इंसाफ मिले, उसके लिए हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। सर बात अगर सियासत की करें, कुशवाहा जी ने बिहार की राजनीति में ट्विस्ट पैदा कर दिया भाई है। ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है उसकी बात करने की। ठीक है ना? चिराग भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।